इसी तरीके से बौद्ध मंदिर पे गैर बौद्धों का कब्जा रहेगा, जिस तरीके से बौद्ध महाविहार में भ्रष्टाचार हो रहा है, बिंदुवार तरीके से हमने प्रेस मीडिया के सामने में इन तमाम सवालों को उठाया कि किस तरीके से टेंडर में हेरा फेरी करके लाखों रुपया निकाला जाता है, किस तरीके से दवाई के नाम पर पैसा ठग लिया जाता है, किस तरीके से यहाँ पर डॉलरों की यहाँ के मेंबर्स लोगों ने चोरी करने का काम किया। बुद्ध की मूर्ति को जो 5 पांडव बनाया जा रहा है, जिस तरीके से जहाँ मोमबत्ती जलाने वाले जगह को शिवलिंग बताया जा रहा है, तो ये बौद्ध महाविहार को अतिक्रमण करने का प्रयास चल रहा है। और हम तो कहते हैं जो उन्होंने खोदो इंडिया अभियान चलाया था, मस्जिद खोद रहे थे, हर एक अगर मंदिर को खोद दिया जाए तो बौद्ध स्थल मिल जाएगा। ये है बुद्ध की ताकत पूरी दुनिया में। जब भारत से प्रधानमंत्री जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, तो दुनिया में रिस्पेक्ट मिलता है। यदि है उनको हिम्मत तो कहें कि हम गणेश की धरती से आया हूँ, नहीं कह सकते हैं, कहें बताए हूँ कि भाई हमें सरस्वती की धरती से आया हूँ। तो आखिर जा करके बाहर में बुद्ध का जो है बुद्ध का नाम लेते हैं, और बिहार में जो है, बिहार में भारत में जो है, बिहार में जो इस तरह से लोग अभी बौद्ध को मानने वाले लोग ऐसे पड़े हुए हैं, फिर भी जो है उनका नज़र इन पर नहीं पड़ रहा है। नज़र नहीं पड़ रहा है, पूरी दुनिया का नज़र पड़ चुका है। सर ये कौन लोग हैं जो मलाई खा रहे हैं, जो इसके आड़ में जो है मलाई खाने का काम कर रहे हैं? जो सत्ता संरक्षित लोग हैं, क्योंकि नामित तो वही करते हैं, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, सरकार नामित करती है। तो जो सच्चा संरक्षित लोग हैं, जो सत्ता में जो दल होते हैं, उनके लोग मलाई खाते हैं। अभी हम बोध गया में, जहाँ भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और यहाँ पर भांते जी लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और बौद्धिस्ट जितने भी लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं। साथ में यहाँ पे प्रोटेस्ट में जो है सतीश दास जी भी आए हुए हैं, जो मखदूमपुर से विधायक हैं। सर आज आप भी यहाँ पे पहुँचे, सबसे पहले स्वागत है आपका। हाँ, बहुत धन्यवाद। आप भी आज यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या कुछ कहिएगा? आज नहीं, हम शुरू दिन से आते रह रहे हैं। और आज लोकल लेवल पे बड़ी संख्या में लोग आए थे इस धरना को सपोर्ट करने के लिए, जो BTMC एक्ट को ख़त्म करके जो महाबोधि महाविहार है वो बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए, इसकी लड़ाई में शामिल होने के लिए आज आए थे। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि जब भारत में संविधान लागू नहीं हुआ था, उससे पहले का 1949 BTMC एक्ट जो है, BT एक्ट, जिसके तहत 9 सदस्यीय कमेटी है इस महाबोधि मंदिर को संचालित करने के लिए, जिसमें से 4 बौद्ध, 4 हिंदू और जिला पदाधिकारी उसके अध्यक्ष होते हैं। जिला पदाधिकारी विष्णु पद भी यहाँ है, तो मुस्लिम होते नहीं हैं, वो हिंदू ही होते हैं। तो 5 गैर बौद्ध लोग और 4 बौद्ध लोग, वो भी सरकार के द्वारा नामित किए जाते हैं। तो हमारा कहना है कि भाई जब भारत आज़ाद हो गया, संविधान लागू हो गया, तो बौद्ध मंदिर बौद्धों को हाथ में देना चाहिए। आज़ादी के 78 साल हो गए, तो ये कब, कुछ तो डेडलाइन होना चाहिए कि भाई यदि इसी तरीके से बौद्ध मंदिर पे गैर बौद्धों का कब्जा रहेगा, जिस तरीके से बौद्ध महाविहार में भ्रष्टाचार हो रहा है, बिंदुवार तरीके से हमने प्रेस मीडिया के सामने में इन तमाम सवालों को उठाया कि किस तरीके से टेंडर में हेरा फेरी करके लाखों रुपया निकाला जाता है, किस तरीके से दवाई के नाम पर पैसा ठग लिया जाता है, किस तरीके से यहाँ पर डॉलरों की यहाँ के मेंबर्स लोगों ने चोरी करने का काम किया। इन तमाम सवाल, किस तरीके से जो यहाँ का FCRA कोड है उसको ख़त्म करा करके, और जो दान का पैसा वो अपने निजी खातों में लोगों ने मंगाया, अभी तक उसकी जांच नहीं हुई। यानी बड़ी पैमाने पर धांधली चल रही है। बड़े पैमाने पर जो धांधली हो रहा है, इन तमाम धांधली ये BTMC एक्ट के वजह से हो रहा है। तो ये BT एक्ट जो है बौद्धों के लिए काला कानून है। इस काला कानून को ख़त्म कराने के लिए हमारे तमाम बुद्ध के अनुयायी लोग, बौद्ध भिक्षु लोग अपना अनशन पर हैं, हंगर स्ट्राइक पर हैं, और तब तक ये हंगर स्ट्राइक पे रहेंगे जब तक बौद्ध महाविहार बौद्धों को हाथ में सौंप नहीं दिया जाए। यदि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो फिर यदि BT एक्ट है तो इसी तरीके का एक्ट बनाया जाए सभी धार्मिक स्थलों के लिए कि भाई अयोध्या के राम मंदिर में भी इस्लाम के मानने वाले लोग रहेंगे,
सिख रहेंगे, बौद्ध रहेंगे, सभी धर्म के लोग रहेंगे, सभी धार्मिक स्थलों पर। तो जब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म मानने न मानने का अधिकार है, धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है और धार्मिक स्थल को संरक्षित करने का अधिकार है, तो फिर बौद्ध महाविहार के लिए ये क्यों नहीं लागू हो रहा है, ये सवाल है। और इसी वजह से ये लड़ाई यहाँ सिर्फ 1500 लोग नहीं है, ये पूरी दुनिया कनेक्ट हो रही है इस लड़ाई से। सर ये कौन लोग हैं जो मलाई खा रहे हैं, जो इसके आड़ में जो है मलाई खाने का काम कर रहे हैं? जो सत्ता संरक्षित लोग हैं, क्योंकि नामित तो वही करते हैं, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, सरकार नामित करती है। तो जो सच्चा संरक्षित लोग हैं, जो सत्ता में जो दल होते हैं, उनके लोग मलाई खाते हैं। अच्छा, तो ये वर्ल्ड पीस सेंटर है, इसको लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर समझ लिया है, ये सबसे बड़ा आरोप है। तो इसलिए बौद्ध महाविहार को मुक्त कराया जाए। बौद्ध मंदिर में इतनी ताकत है, बौद्ध महाविहार में इतनी ताकत है कि यहाँ से देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संचालित किया जा सकता है। जैसे नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय संचालित होता था, उस तरीके का विश्वविद्यालय यहाँ से संचालित हो सकता है। देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल यहाँ से संचालित हो सकता है। इतना बुद्ध के मानने वाले अनुयायी हैं, पूरी दुनिया में बुद्ध धर्म के मानने वाले, बुद्ध के मानने वाले लोग हैं। तो उसको सही तरीके से मैनेज, हेराफेरी से जो है सब काम नहीं हो पा रही है। हाँ, उन लोग के हेराफेरी से कोई भी आता है। बोध गया, अभी बोध गया ये वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे सुनियोजित तरीके से हमला कराया गया। अभी पूरा पुलिस के हवाले बौद्ध मंदिर को कर दिया गया है। और ये पूरा पीस जोन है, सरकार ने नो हॉर्न जोन भी घोषित नहीं कर पाया। सरकार यहाँ पर जिस तरीके का व्यवस्था होना चाहिए था इतने बड़े स्थल के लिए, उतनी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर आप रिक्शा लेकर के आप मंदिर तक चले जा सकते हैं, ठीक है, गाड़ियाँ बेतरतीब आती हैं, कोई गाड़ी का रूट चार्ट नहीं है। तो इस तरीके का हालात है। तो एक बार जो बौद्ध यहाँ पर आते हैं वो दोबारा नहीं आना चाहते हैं, जबकि बुद्ध से बहुत लगाव है, बुद्ध से बहुत प्यार है। इसी वजह से जब भारत से प्रधानमंत्री जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, तो दुनिया में रिस्पेक्ट मिलता है। यदि है उनको हिम्मत तो कहें कि हम गणेश की धरती से आया हूँ, नहीं कह सकते हैं, कहें बताए हूँ कि भाई हमें सरस्वती की धरती से आया हूँ। तो आखिर जा करके बाहर में बुद्ध का जो है बुद्ध का नाम लेते हैं, और बिहार में जो है, भारत में जो है, बिहार में जो इस तरह से लोग अभी बौद्ध को मानने वाले लोग ऐसे पड़े हुए हैं, फिर भी जो है उनका नज़र इन पर नहीं पड़ रहा है। नज़र नहीं पड़ रहा है, पूरी दुनिया का नज़र पड़ चुका है। और बहुत देर इस महाबौद्धि महाविहार को अब वो कैद करके नहीं रख सकते हैं। जिस तरीके से वहाँ पर ब्राह्मणों का प्रवेश हुआ है, जिस तरीके से वहाँ पर बुद्ध की मूर्ति को जो 5 पांडव बनाया जा रहा है, जिस तरीके से जहाँ मोमबत्ती जलाने वाले जगह को शिवलिंग बताया जा रहा है, तो ये बौद्ध महाविहार को अतिक्रमण करने का प्रयास चल रहा है। और हम तो कहते हैं जिन्होंने खोदो इंडिया अभियान चलाया था, मस्जिद खोद रहे थे, हर एक अगर मंदिर को खोद दिया जाए तो बौद्ध स्थल मिल जाएगा। ये है बुद्ध की ताकत पूरी दुनिया में। सतीश दास जी यहाँ पे पहुँचे हैं, और भी विधायक हैं बहुजन समाज से, वो लोग नहीं पहुँचे जो बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, सिर्फ आप अकेले पहुँचे हैं। देखिए, इस भारत में मैं स्वयं के लिए जिम्मेवार हूँ, मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। मैं इसी बुद्ध की धरती पे मैं जन्म लिया, मुझे बुद्ध से लगाव है, अंबेडकर से लगाव है, मैं इस वजह से यहाँ पर हूँ। और बाकी भी लोग जैसे जैसे जानेंगे, जैसे जैसे बुद्ध अंबेडकर के महत्व को समझेंगे, वो लोग आएंगे। अनशन पर हैं लोग, कई भंते जी जो हैं कब से अनशन पे हैं, और कल रात में डॉक्टर्स की टीम आकर के चेक की है, पुलिस प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है, यहाँ पे बार बार इनको धमकियाँ दी जा रही हैं। हाँ, इसी वजह से हम हैं, यदि गिरफ्तार करना है तो हम सब लोग को गिरफ्तार करके ले चलो। हम लोकतांत्रिक शांति तरीके से बुद्ध के रास्ते से हम अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, ठीक है। यदि बुद्ध के रास्ते से भी आपको दिक्कत हो तो बताओ कौन से रास्ते से हम लड़ें, हैं? हिंदू राष्ट्र की बात करते कोई शोभा यात्रा तो हमने नहीं निकाला जिसमें तलवार हम भांज रहे हैं। जब इस देश में तलवार भांजने का आप इजाज़त दे सकते हो, इस देश में तुम किसी के धार्मिक स्थल पे जाके झंडा बांधवा देते हो, हैं? और हम तो चालीसा पढ़ देने का काम किया जा रहा है। कोई चालीसा, चतुर चालीसा आप पढ़ देते हो, ब्राह्मण चालीसा जाके पढ़ देते हो, ठीक है।
यहाँ तो लोग त्रिपिटक भारत का संविधान लेके बैठे हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि कर रहे हैं, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो भाई इनकी बात को सुनो। अब बुद्ध तो पैदल चल के पूरी दुनिया में छा गए और हमारे लोग पुष्पक विमान से उड़ते रह गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, तो हमारे साथ सतीश बौद्ध जी थे, यहाँ पे आए हुए हैं, सम्मिलित हो चुके हैं, प्रोटेस्ट का जो हिस्सा बन चुके हैं और मखदूमपुर से विधायक हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बोध गया को लेकर के, जिस तरह से यहाँ पे कब्जा किया जा रहा है मनुवादियों के द्वारा, पखंडियों के द्वारा लगातार इस पर हमला बोला जा रहा है? आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देखते रहिए पब्लिक हल्ट। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।